नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 24 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक है, वो इस क्लास में हम करेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर ही इस क्लास से संबंधित क्विज मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्लास को अच्छे से देख लोगे, वहाँ पर जाकर जो एमसीक्यू क्विज ली जाती है टेलीग्राम, वो कर लोगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। बीकानेर के अंदर इसका आयोजन क्या हो रहा है? पहली बार हो। संस्करण कौन सा है? 14वां संस्करण है और इसका आयोजन स्थल है कर्णी सिंह स्टेडियम, बीकानेर के अंदर होगा इसका आयोजन। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया? 27 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति बनने के बाद अपने द्रौपदी मुर्मू का ये दूसरा दौरा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरा दौरा है, तो पहला कब था वो भी देख लेते हैं हम स्मार्ट फैक्ट में। तो पहली बार आई थी अपने 3 जनवरी 2023 को राजस्थान दौरे पर आई। 3 जनवरी 2023 को जयपुर में संविधान उद्यान का किया था लोकार्पण, और 3 जनवरी 2023 को ही जयपुर से वर्चुअली रूप से बीकानेर में 1000 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था। 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मणन गांव है पाली के अंदर, जहां पर अपने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन हुआ था, उसका भी अपने उद्घाटन किया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, अपने राजस्थान खो खो लीग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान खो खो लीग एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण ओलंपिक खेल जो भी वो पहली बार हुए थे, वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया था, और शहरी ओलंपिक खेल जो अभी होने हैं वो भी पूछे गए थे, और ये भी पहली बार होगा राजस्थान खो खो लीग का आयोजन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आयोजन कब होगा? जून 2023 के अंदर। संस्करण कौन सा? पहला है, प्रथम बार इसका आयोजन हो रहा है। कुल टीमें कितनी? 8। कुल मैच कितने? 13। और इसका शुभंकर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। शुभंकर ही लॉन्च हुआ था अपने 2 दिन पहले, तो शुभंकर का क्या नाम है? सुल्तान है, शुभंकर लॉन्च हुआ था। और प्रदेश में पहले खो खो लीग में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 200 खिलाड़ी भाग लेंगे, और विजेता टीम को कितने लाख रुपए? 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसका आयोजन, एक नारा भी याद रख लेना, अब राजस्थान मारेगा उछाल, इस नारे पर और खिलाड़ियों के विकास और प्रतिभा के उद्देश्य के तहत किया जाएगा। तो उद्देश्य क्या? खिलाड़ियों के विकास और प्रतिभा, और नारा कौन सा? अब राजस्थान मारेगा उछाल। दोनों याद रखना है, और शुभंकर तो याद रखना ही है। नेक्स्ट, अटल प्रोग्रेस वे, चंबल। अटल प्रोग्रेस वे दूसरा नाम क्या? चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के 2 जिले कौन से? कोटा तथा बारां जिले से गुजरेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। अटल प्रोग्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अपने जामनगर वो एक्सप्रेस वे, वो भी पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे एक्सप्रेस वे हमारे पूछे जाते हैं, कौन से जिलों से गुजरता है, कितने जिलों से गुजरता है, तो एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोग्रेस वे चंबल नदी के किनारे बसे शहरों को जोड़ेगा। कौन सा? अटल प्रोग्रेस वे। इस प्रोग्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? 408 किलोमीटर है। और राजस्थान में कितनी लंबाई होगी इसकी? 71 किलोमीटर होगी। और कितने जिलों से गुजरेगा? 2 जिलों से, कोटा तथा बारां से। नेक्स्ट, गुड टच तथा बैड टच अभियान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में की मिली जगह, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा।
दौसा जिला प्रशासन द्वारा मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी, ये मैंने बताया भाई था पहले सभी अभियानों के साथ एक अलग से अभियान भी बताया था, तो 2 बार पहले बता दिया गया है इसको और तीसरी बार इसको बता रहा हूँ। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई थी, तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो क्या है, दौसा जिला प्रशासन द्वारा मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शी अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्कूली बालिकाओं को अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी दी गई। इस अभियान में दौसा जिले के 2600 सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में चलाया गया। ये अभियान कितने विद्यालयों में चलाया गया? 2600 सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में चलाया गया। इस अभियान के तहत 3.5 लाख विद्यार्थियों को गुड टच तथा बैड टच की जानकारी देकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। यही वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेव अभियान। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु इकोन ग्रुप, पुलिस तथा परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1 मार्च से 31 मार्च तक सेव लाइफ अभियान चलाया जाएगा। तो कौन सा अभियान? सेव लाइफ अभियान। कब से कब तक? 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक चलाया जाएगा। किस जिले में चलाया जाएगा? तो उदयपुर जिले में चलाया जाएगा। अब एक अभियान चलाया गया था सेव अभियान, यह सेव लाइफ अभियान है तथा पहले चलाया गया था सेव अभियान जो नवंबर में चलाया गया था। अलवर जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बच्चों से संबंधित सेव अभियान चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का तीसरे नंबर का आ रहा है, वो भी राजस्थान में है, तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहले से बना हुआ करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन क्या है कि अभी बन रहा है तो वापस चर्चा में आ गया है, और ये तो सदाबहार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मैं वापस लेकर आ गया हूँ। तो कहाँ बन रहा है? चौंप कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर निर्मित हो रहा है। इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? 75,000 है। सबसे बड़ा स्टेडियम है अपने अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी क्षमता है 1,10,00,000 दर्शकों की क्षमता है। दूसरे स्थान पर है अपने 1 लाख क्षमता वाला जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और तीसरा है चौंप जयपुर के अंदर, जिसकी क्षमता है 75,000 दर्शकों की। ये क्या हो रहा है? निर्मित हो रहा है। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा हो गया, और इस स्टेडियम के निर्माण हेतु RCA मतलब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं, उनके द्वारा क्या दिया जाएगा? 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 100 करोड़ रुपए किसके द्वारा दिए जाएंगे? BCCI द्वारा दिए जाएंगे। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है, और कौन सा स्टेडियम राजस्थान में बन रहा है, वो स्मार्ट फैक्ट में लेकर आ गया हूँ। अडानी समूह द्वारा उदयपुर के खेड़ा कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, शेखावटी फेस्टिवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी रिट का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था अपने आभानेरी फेस्टिवल के बारे में, तो ऐसे फेस्टिवल पूछे जाते हैं। आयोजन 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ पर? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर शेखावटी फेस्टिवल का आयोजन होगा। अगला है राज्य का 5वां एग्रो फूड पार्क बीकानेर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राज्य में पहले से स्थापित 4 एग्रो फूड पार्क कौन से? अगर 5वां है बनेगा तो बीकानेर में बनेगा, तो आपके दिमाग में यह भी सवाल उठता होगा कि 4 पहले वाले कौन से? तो एक है जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा तथा श्रीगंगानगर के अंदर 4 पहले से स्थापित हैं। अगला, राजस्थान में अजमेर जिले के प्रतीक खंडेलवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची जमी झील, जिसका नाम है पेगांग झील, जो लद्दाख के अंदर पड़ती है, 20 फरवरी को आयोजित द लास्ट रन हाफ मैराथन में 28वां स्थान प्राप्त किया कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। ये मैंने पहले बता दिया था आपकी प्रतीक खंडेलवाल 75 एथलेटिक्स में एकमात्र राजस्थान के एथलेटिक्स है, और इनका संबंध किससे है? अजमेर जिले से है। और हाफ मैराथन होगी
जो अपने भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील, मतलब सर्दियों में जो जम जाती है, तो कौन सी जमी थी? पेगांग झील है। और पेगांग झील कहाँ पड़ती है? अपने लद्दाख के अंदर पड़ती है। वहाँ 21 किलोमीटर की 75 एथलेटिक्स के मध्य क्या हुई? हाफ मैराथन हुई थी। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की हुई। कब हुई? 20 फरवरी की हुई थी। और इसमें अपने राजस्थान के एकमात्र एथलीट जिसका नाम प्रतीक खंडेलवाल ने भाग लिया और 28वां स्थान प्राप्त किया। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, सबसे ऊंचाई पर हो रहा है, तो गिनीज बुक में तो नाम दर्ज होना ही है। तो ये याद रखना, अच्छे से पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला है राजसमंद में जल देवी माता पर्यटन स्थल को विकसित करने हेतु 12 करोड़ की स्वीकृति। ये मैंने जल देवी माता इसलिए बताया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है अब, क्योंकि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। और ये जल देवी किसका एक साक्ष्य भी है? किसका? जो अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यहाँ पर सेना भी अपने पड़ाव भी लिया था इस मंदिर के किनारे। तो वेरी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये मंदिर महाराणा प्रताप तालाब भी है और तालाब के किनारे रेल मंगरा उपखंड राजसमंद के अंदर स्थित है। रक्तदान अमृत महोत्सव, एक अमृत काल के तहत जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एक रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है? अपने स्वेच्छा से लोग रक्तदान कर रहे हैं। उसमें राजस्थान एमपी के बाद में देश में दूसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य में तेलंगाना की तर्ज पर आधुनिक तकनीक लिफ्ट परियोजनाएं बनेगी। इसके लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी लर्निंग हेतु हैदराबाद के टोटल कितने? 20 अधिकारी गए थे। ऐसा नहीं पूछा जाता कितने अधिकारी गए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि राजस्थान में अब जो भी लिफ्ट नहरें बनेगी ना, वो किसकी तर्ज पर बनेगी? तो तेलंगाना की तर्ज पर बनेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, मेधावी छात्रा उड़ान, मेधावी छात्राओं की उड़ान। इसमें क्या है? पाली जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई। हवाई यात्रा कहाँ से? जोधपुर एयरपोर्ट से जयपुर तक। इनको अपने सीएम अशोक गहलोत से भी मुलाकात करवाई तथा उषा शर्मा जो मुख्य सचिव है उनसे भी मुलाकात कराई। तो इससे क्या होती? बालिकाएं प्रोत्साहित होती हैं, आगे जो अभी पढ़ रही है 10th में वो भी प्रोत्साहित होती है कि हम भी ऐसे हवाई यात्रा करेंगी, तो वो भी क्या करती हैं? अच्छे से पढ़ाई करती हैं। इसलिए इनको प्रोत्साहित करने के लिए ये पाली जिला प्रशासन द्वारा ऐसा नवाचार कदम उठाया गया, याद रखना। अब केंद्र सरकार द्वारा महावीर जी करौली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।